स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अजमेर, भरतपुर एवं कोटा में टिंकरिंग लैब, डीप टेक लैब्स, डेटा व AI लैब्स जैसी नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी से युक्त नवीन टेक्नो हब स्थापित किए जाएंगे। इस हेतु 30 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में व्यावसायिक शिक्षा को स्कूल शिक्षा से जोड़ने एवं श्रम की गरिमा को प्रोत्साहित करने पर विशेष बल दिया गया है। इसी दिशा में शिक्षा को एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड बनाए जाने के उद्देश्य से पूर्व में संचालित 4019 विद्यालयों के अतिरिक्त अब आगामी सत्र 2026-27 में 500 और विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी। इस पर 51 करोड़ 10 लाख रुपए का व्यय होगा। स्कूल टू वर्क व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कर प्रत्येक जिले में एक विद्यालय को उन्नत व्यावसायिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश के विद्यार्थियों को समयबद्ध रूप से पूर्ण पारदर्शिता के साथ टैबलेट, लैपटॉप, साइकिल व यूनिफॉर्म जैसी सुविधाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए डीबीटी ई वाउचर की सुविधा दिए जाने की मैं घोषणा करती हूं। इस कड़ी में कक्षा 8वीं, 10वीं एवं 12वीं में अध्ययन करने वाले चयनित मेधावी विद्यार्थियों को स्वयं के स्तर पर टैबलेट, लैपटॉप क्रय किए जाने के लिए ई वाउचर के माध्यम से 20,000 रुपए तक की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली जरूरतमंद छात्राओं को साइकिल हेतु ई वाउचर दिए जाएंगे। कक्षा 1 से 8 के 40 लाख से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए डीबीटी की जाएगी। इस हेतु लगभग 250 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को पारदर्शिता और सुगमता से उनकी पात्रता अनुसार समस्त लाभ मिल सके, इसके लिए फेशियल रिकग्निशन सिस्टम, बायोमेट्रिक आधारित छात्रों बच्चों की उपस्थिति पंजीकरण की व्यवस्था की जाएगी। बालिकाओं को विद्यालय में स्वास्थ्य व हाइजीन संबंधी सुविधाएं भी पूर्ण रूप से उपलब्ध हो सके, इसके लिए प्रदेश के टॉयलेट सुविधा से वंचित रहे समस्त विद्यालयों में टॉयलेट्स बनाए जाने प्रस्तावित हैं। राज्य के विद्यालयों में बच्चों को सुदृढ़ एवं सुरक्षित भवनों में पढ़ाई की व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है। गत सरकार द्वारा इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिए जाने से दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं। पिछले वर्ष विद्यालयों के मरम्मत एवं जीर्णोद्धार हेतु किए गए प्रावधान को और बढ़ाते हुए अब आगामी वर्ष 2500 से अधिक विद्यालयों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार हेतु 550 करोड़ रुपए व्यय किए जाने प्रस्तावित हैं। साथ ही 300 भवन। माननीय सदस्य, अरे आप बोलना जब आपका मौका है, बोलना। बैठिए, डिस्टर्ब न करें। रोहित बोला, बैठिए, भाषण चुपचाप सुनिए। आपको जब मौका है तो बोलना। साथ ही 300 भवन विहीन एवं जर्जर विद्यालयों के भवनों का 450 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण करवाया जाएगा। अरे बैठिए।
इसके अतिरिक्त आपके वित्त मंत्री का भाषण हो रहा है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के विद्यार्थियों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ विद्यालयों एवं छात्रावासों में आधारभूत संरचना विकास के कार्य करवाए। आप बोलना 3 दिन बहस होगी। अरे 3 दिन बहस होगी, आप बोलना। ये 4 दिन क्या करेंगे आप अरे आपको बोलने की है। उपलब्ध कराने के साथ साथ माननीय सदस्य, विद्यालयों एवं माननीय सदस्य बोलिए। विद्यालयों एवं छात्रावासों में आधारभूत संरचना विकास के कार्य करवाए जाएंगे। इनका विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रदेश में विद्यालयों के साथ संचालित 22,746 आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के समग्र विकास तथा खेल आधारित शिक्षा के लिए खेल सामग्री एवं जादुई पिटारा उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। अब हमारे पास वो जादू तो नहीं जो बिना बजट आपके नेता कहते थे आप मांगते थक जाओगे, पर मैं देते नहीं थकूंगा। हमारा तो जो जादुई पिटारा है वो बच्चों के लिए है, बच्चों को अच्छी तरह से वो पढ़ सकें, खेल के साथ साथ उनकी पढ़ाई भी हो सके। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा अच्छा काम हुआ है ताकि हमारे बच्चे स्कूल में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। इस हेतु लगभग 323 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय यथा गाड़िया लुहार, बंजारा इत्यादि एवं मजदूर वर्ग के परिवारों को जीवन यापन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। इन परिवारों के बच्चे औपचारिक शिक्षा से वंचित रह जाएं, इस दृष्टि से मैं आगामी वर्ष राज पहल पोर्टेबल एक्सेस फॉर होलिस्टिक एंड असिस्टेड लर्निंग कार्यक्रम आरंभ करने की घोषणा करती हूं। इस योजना अंतर्गत प्रथम चरण में प्रत्येक जिले में एक स्कूल ऑन व्हील स्थापित किया जाएगा तथा माइग्रेशन प्रोन क्षेत्रों में अस्थायी शिक्षा शिविर संचालित किए जाएंगे। साथ ही शैक्षिक संभागों पर 6 माह के स्कूल रेडीनेस कैंप्स आयोजित किए जाएंगे। सुनिए, माननीय सदस्य ब्राजो हमारी सरकार का ध्येय केवल सेवाओं का एक्सेस देना ही नहीं है, बल्कि इससे आगे बढ़कर आउटकम फोकस गवर्नेंस है। इस कड़ी में प्रदेश में कक्षा 6 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के भाषा एवं गणित में लर्निंग गैप्स को पूरा करने, स्मार्ट लर्निंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देने तथा व्यक्तिगत सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के 1000 विद्यालयों में AI आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब्स की स्थापना की जाएगी। राजस्थान संस्कृत अकेडमी को संस्कृत शिक्षा विभाग के अधीन लाया जाएगा तथा अकेडमी के अधीन संचालित वेद विद्यालयों में ज्योतिष आदि से संबंधित विषयों की शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। इन विद्यालयों के संचालन को और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सहायता दी जाएगी तथा इनमें स्नातक शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। संस्कृत शिक्षा में अधिक विकल्प उपलब्ध कराने के लिए संस्कृत शिक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम में कुल 500 सीटों की बढ़ोतरी की जाएगी। विद्यार्थियों एवं आमजन की स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स विषयों में रुचि बढ़ाने तथा अपने देश की अंतरिक्ष उपलब्धियों से परिचय कराने के लिए जोधपुर स्थित
स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर में स्पेस गैलरी का निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही साइंस पार्क जयपुर में स्पेस गैलरी एवं चिल्ड्रन गैलरी का निर्माण किया जाएगा। पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं, पूर्व सैनिकों की विधवाओं तथा उनके आश्रितों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण की सुविधा दिए जाने के उद्देश्य से जोधपुर में मेजर शैतान सिंह कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। प्रदेश के सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं तथा उनके आश्रितों को विभिन्न सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सके, इसके लिए जोधपुर, टोंक, शेरगढ़, फालोदी, खैरतल, ब्यावर, झुंझुनू तथा श्री गंगानगर में इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। प्रथम चरण में जोधपुर, टोंक, शेरगढ़ तथा झुंझुनू में इन कॉम्प्लेक्स का निर्माण 36 करोड़ रुपए की लागत से करवाया जाएगा। 1 अप्रैल 1999 के पश्चात पोस्ट कारगिल युद्धों में हुए शहीद परमानेंटली डिसेबल्ड सैनिकों के कक्षा 1 से 12 में पढ़ने वाले बच्चों तथा भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में पढ़ने वाली प्रतिभावन पुत्रियों को दैनिक छात्रवृत्ति क्रमशः 180 व 100 रुपए प्रतिमाह को बढ़ाकर 2,500 रुपए वार्षिक किया जाना प्रस्तावित है। राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के लिए अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम से लिए जाने वाले ऋण का समय पर चुकारा किए जाने पर ब्याज दर में 2% छूट दी जाएगी। नवीन कलेवर में करियर काउंसलिंग, स्मार्ट बोर्ड्स, वीसी सेटअप तथा बिल्डिंग एज लर्निंग एड जैसी आधुनिक सुविधा आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किए जाने की दृष्टि से 400 विद्यालयों को चरणबद्ध रूप से सीएम राइज राजस्थान इनोवेटिव स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्कूलों में क्रमोन्नत किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इस पर 1,000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। प्रदेश में खेल गतिविधियों के प्रोत्साहन तथा खेल सुविधाओं के विस्तार हेतु स्टेडियम निर्माण व अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित किए जाने के लिए विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर रख रही हूं। महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय जयपुर में आधारभूत संरचना के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। खेलो राजस्थान यूथ गेम्स के ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर आयोजन किए जाने के लिए आगामी वर्ष 50 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा दिए जाने के लिए राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता हेतु वर्तमान में प्रति खेल देय राशि 50,000 रुपए को बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जाना प्रस्तावित है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आमजन के स्वास्थ्य का राज्य की समृद्धि और उत्पादन